नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि हाल ही में केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है इसमें नियुक्ति को लेकर संशोधन किया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले क्या प्रावधान था और अब जो है वो क्या प्रावधान है। इसके लिए आप लोग जरूर तैयार रहिएगा, एक प्रश्न जरूर बनेगा, निर्वाचन आयोग से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं करंट अफेयर के साथ में। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को सबसे पहले गठन किया गया था निर्वाचन आयोग का, जिसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन को बनाया गया था। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और 2011 से हम लोग प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है 324 के अंदर, जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 243 के अंदर, तो पंचायती राज के लिए जो है वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इसके लिए होता है। इनको अगर हटाना है, अगर आयुक्त को हटाना है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंदर किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है और फिर अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगर सदस्य को हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है, लेकिन संरचना में जो है वो बार बार फेरबदल किया गया। आप लोग देखिएगा 1950 के अंदर जब इसका गठन किया गया था तो उस समय एक सदस्यीय आयोग था और उस समय एक सदस्यीय आयोग के तौर पर एक सदस्य सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। तो यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 1989 तक चली थी। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1990 तक 1+2 मतलब कुल 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1990 से लेकर अक्टूबर 1993 तक वापस से फिर एक सदस्य में कन्वर्ट किया गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को चेंज करके 2023 तक 1+2 का कंसेप्ट चल रहा है। मतलब कुल 3 सदस्य जो है वो इसमें होते हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष जो है वो है राजीव कुमार, जो कि 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि 2 अन्य सदस्य हैं अनूप चंद्र पांडे और अजय भादु। नाम याद करना इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये व्यवस्थाएं जो है वो किस प्रकार से चल रही हैं, स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपको पूछ सकता है, क्योंकि जब वो संशोधन को पूछेगा तो केवल एकमात्र नियुक्ति का नहीं पूछेगा, उसमें 1-2 स्टेटमेंट जो है वो और वहां पर डालने की कोशिश करेगा। ये जितने भी लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग नियुक्ति के ऊपर आते हैं। नियुक्ति के लिए पहले यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य सदस्य हैं इनकी नियुक्ति हुआ करती थी, लेकिन हाल ही के अंदर अब जो है वो कॉलेजियम के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। कॉलेजियम एक ग्रुप होता है जो कि नाम के सिफारिश करता है और उस ग्रुप के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसमें शामिल होते हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग कॉलेजियम जो है इसको जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए व्यवस्था की गई थी कि बहुत समय से जो है वो निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम जो है व्यवस्था वो हम लोग लेकर आएंगे। नेशनल जो आइकन है निर्वाचन आयोग के, नेशनल आइकन जो है वो है पंकज त्रिपाठी। आप लोग देखेंगे कि न्यूज चैनल के ऊपर पंकज त्रिपाठी जो है आपको टीवी चैनल्स यूट्यूब के ऊपर निर्वाचन आयोग की हमेशा जो है वो प्रचार करते हुए मिलेंगे। तो पंकज त्रिपाठी जो है वो अभी क्या है, नेशनल आइकॉन है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर और कीजिएगा जो मैं यहां पे लिखना भूल गया, कि नगर पालिकाओं के लिए जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है। निर्वाचन आयोग के कार्य जो है, जैसे प्रशासनिक कार्य है, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है ना, तो वो कार्य के अंदर आप लोग जरूर इसको कवर कर लीजिएगा। इसके साथ में ही निर्वाचन आयोग जो है, केंद्र निर्वाचन आयोग, वो केंद्र के इलेक्शंस जो होते हैं, लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, और इसके साथ में ही राज्य की विधानसभाओं की भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है कौन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कभी भी विधानसभाओं के इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता है। उसका निर्माण जो किया गया है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत
पंचायती राज और फिर नगर पालिकाओं के लिए ही किया गया है। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र गणों के साथ में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।